हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ केमिस्ट्री। जैसा कि 28 फ़ैब को सीबीएसई अपना फाइनल एग्ज़ाम केमिस्ट्री का कंडक्ट करेगी। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज है हाउ वी विल प्रिपेयर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताऊँगा तुम्हें कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे टैकल करोगे, जिन्होंने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं छेड़ा या थोड़ा बहुत छेड़ा होगा। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर। आप ज़रा चेक कीजिए। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो यहाँ की बात कर लेते हैं हम, किसमें आप लोग करोगे क्या। तो ज़रा देखिए देखिए इसमें जो टॉपिक नंबर 1, जो SN1 और SN2 के जितने भी मैकेनिज़्म है हमारे पास, SN1 और SN2 के मैकेनिज़्म और उनकी जो रीज़निंग दी जाती है, जो रीज़निंग कराई जाती है स्कूल में, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन NCERT, ये ध्यान रखना, NCERT के सारे क्वेश्चन आप सोल्व आउट करके जाओगे। जैसे SN1, अगर SN1 का हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हमें पता है SN1 में क्या होता है, डबल स्टेप होता है। अगर डबल स्टेप होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो वी नो दैट 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो यहाँ पे हमेशा ऑर्डर ये रहेगा एल्काइल हैलाइड की स्पीड का। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द SN2। अब SN2 में होगा क्या, दैट इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे हम स्टीरिक हिंड्रेंस को इन्वॉल्व करेंगे। अगर आप लोग स्टीरिक हिंड्रेंस को इन्वॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो पहला रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, सीबीएसई पूछेगी ही पूछेगी। तो जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, तो सारे के सारे क्वेश्चन लगा के जाना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर सपोज कीजिए डिग्री दोनों में सेम है, अगर अल्काइल हैलाइड चेंज है जैसे कि RI, RBr, RCl, ठीक है, एंड RF, अगर ये चीज़ है, अगर ये R की डिग्री सेम है, तब हम आयोडीन को प्रेफर करेंगे इन बोथ द केस, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो। क्लियर हो गया फर्स्ट टॉपिक, आप ये अच्छे से करके जाओगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 जरा ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, वी टॉक अबाउट द सम डेफिनेशन। देखिए, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है कायरल। कायरल सेंटर किसे बोलते हैं, जब कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट हो जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कायरल। ठीक है, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो पूछा जाता है इन्वर्जन पेपर में, और एक पूछा जाता है इन्वर्जन रिटेंशन। रिटेंशन ये डेफिनेशन पढ़ के जाओगे। और उसके बाद है रेसमिक मिक्सचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेसमिक मिक्सचर। और एक डेफिनेशन पढ़ के जाओगे एनेंशियोमर की विद एन एग्जाम्पल। तो ये कुछ डेफिनेशन है, ये हर हाल में एग्जाम में पढ़ के जाओगे, अपने नोट्स उठाओगे तो इन डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है विद एन एग्जाम्पल। उसके बाद इसी चैप्टर के थर्ड टॉपिक की मैं बात कर लेता हूँ, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड टॉपिक जरा देखना। देखिए, एनसीईआरटी जब आप लोग उठाओगे तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें मैं वो टारगेट करूंगा जो तुमने हर हाल में पढ़ के जाना है। जब आप लोग एनसीईआरटी उठाओगे तो कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, जैसे कि CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इस टाइप से। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये टोटल है ना 8 to 10 फिलअप्स हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी में, जो सिलेक्टेड है, जो प्रीवियस ईयर है, वो हर हाल में लगा के जाओगे। खासकर HBr, यहाँ पे परोक्साइड दिया होगा, मार्क एडिशन कहाँ लगेगी, एंटी मार्क एडिशन कहाँ लगेगी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगेगी। तो जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स तो यहाँ से आएगा ही आएगा पेपर में। क्लियर। तो देखिए, मैंने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। जो बच्चे अब तक जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो लास्ट टाइम पे अपने टॉपिक देख लीजिए, हैलो एल्केन एंड हैलोरीन से SN1 और SN2 लगा के जाएंगे विद मैकेनिज्म। क्लियर। इसकी रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के। उसके बाद यहाँ पे कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर, इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसमिक मिक्सचर और एनशोमर, ये डेफिनेशन पढ़ के जाओगे हर हाल में। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्लियर, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि SN1 हमें बताओ वो इन्वर्जन देता है या रिटेंशन, या SN2 हमें इन्वर्जन देता है या रिटेंशन। उसके बाद लास्ट तुम क्या करके जाओगे, जितने भी इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हर हाल में पढ़ के जाओगे ही जाओगे। क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। नाउ द सेकंड चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर की हम बात करते हैं, वो जरा चेक कीजिए।
नाउ द सेकंड चैप्टर वैसे अल्कोहल फिनोल ईथर है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इस चैप्टर में जरा देखिए, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 2 मेरे अकॉर्डिंग 2, वैसे तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दैट इज़ द थर्ड चैप्टर, लेकिन मैं इसके 2 नंबर पे रखता हूँ। क्लियर। तो सबसे पहले दैट इज़ द की पॉइंट, जरा ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये अल्कोहल और फिनोल का, ये कॉमन कंटेंट है, ये मेरी बात जरा ध्यान से समझना। देखिए देखो, यहाँ पे कुछ हमारे पास एजेंट है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एजेंट है, तुमने उनको हर हाल में पढ़ के जाना ही पड़ेगा। बात नहीं समझ में आई? जरा चेक कीजिए, देखिए हमारे पास कुछ एजेंट है, जरा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले है हमारे पास K2Cr2O7। बात जरा ध्यान से नोट करना, ये क्वेश्चन बनेगा ही पेपर में। ये मैं तुम्हें 5-7 एजेंट बताऊंगा जो तुम्हें अक्सर फिलअप्स में या किसी भी ढंग से पेपर में पूछा जा सकता है। एक है हमारे पास K2Cr2O7, ठीक है। ये ना दें तो इसकी जगह वो दे सकता है KMnO4, दैट इज़ द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें देखो रूल क्या लगता है, रूल जरा ध्यान से पढ़ना। अगर देखो, अगर तुम्हें एरो के ऊपर ये चीज़ दिखाई दे जाए, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट क्या हो 1 डिग्री, क्या हो अल्कोहल, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट क्या हो 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर रिएक्टेंट क्या हो तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल, या रिएक्टेंट क्या हो 3 डिग्री अल्कोहल, तो तुमने कुछ नहीं करना। अगर एरो के ऊपर ये दिखाई दे गया तो तुमने क्या करना, उस अल्कोहल का, अगर 1 डिग्री है तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 डिग्री है तो उसका क्या बना देना तुमने, कीटोन्स। अगर 3 डिग्री है तो क्या बन जाएगा, नो इफेक्ट, 3 डिग्री पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज़ द फर्स्ट रीजेंट, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरी बात समझे। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जरा रीजेंट देखना, दूसरा रीजेंट जो पेपर में पूछा जाता है फिलिप्स के तौर पे, दैट इज़ द PCC, दैट इज़ द PPCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर। इसमें रूल क्या लगता है, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट में 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो तुमने क्या करना पड़ेगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और एरो के ऊपर उसने दे दिया PCC, 1 डिग्री अल्कोहल तो पहचानना आता होगा, ठीक है। जब हमारे पास क्या, कितने आर ग्रुप, एक आर ग्रुप लगा होता है OH के साथ, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। अगर रीजेंट तुम्हें दे दिया PCC, तो उसका तुमने क्या बनाना, उसका बनाना है तुमने एल्डिहाइड, एल्डिहाइड माने CHO। उसके बाद अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया तो उसका बना देना तुमने क्या, कीटोन्स। अगर तुम्हारे पास क्या दिया, 3 डिग्री दिया, तो देयर विल बी द नो इफेक्ट, दैट इज द रूल नंबर 2, दैट इज द PCC रीजेंट। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछिए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जरा देखना, देखो नेक्स्ट में बुकलेट से बताता हूँ तुम्हें, दैट इज़ द नेक्स्ट जरा देखिए। देखो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखो PCC रीजेंट हो गया, उसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से कवर कर लेना, पढ़ के जाने हैं सारे के सारे रीजेंट। मैं सिलेक्टेड पार्ट कराऊंगा अब इस वीडियो में। अदर रीजेंट, जोन्स रीजेंट, तो जोन्स रीजेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, ऑप्शन में मिल सकता है तुम्हें क्वेश्चन। जोन्स रीजेंट इसका कॉम्बो होता है, अगर तुम्हें एक जोन्स देखो, सैरेट रीजेंट हो गया, देखिए पीसीसी, उसके बाद है अदर रीजेंट, जोन्स रीजेंट हो गया, जोन्स रीजेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, इसका कॉम्बो होता है, ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है हमारा सैरेट रीजेंट, ध्यान से सुनना, PCC, कोलिन्स रीजेंट, जोन्स रीजेंट, उसके बाद है सैरेट रीजेंट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द सैरेट रीजेंट। क्लियर। जहाँ भी तुम्हें ये दिखाई दे जाए एरो के ऊपर, ठीक है, ये वर्ड्स तुम्हें जहाँ भी दिखाई दे जाए तो तुमने कुछ नहीं करना, तो इनका सारों का एक ही काम होता है, दैट इज द 1 डिग्री एल्डिहाइड टू एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन एंड 3 डिग्री पे नो इफेक्ट, सबका एक ही काम रहेगा। क्लियर। दैट इज द रीजेंट। जैसे मैं क्वेश्चन के तौर पे तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, देखिए क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का ही है, जैसे पेपर में तुम्हें ये देगा CH3CH2OH, एरो के ऊपर PCC लिख देगा और बोल देगा कि प्रोडक्ट बताओ। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जब PCC रीजेंट एरो के ऊपर होता है और अल्कोहल तुम्हारा क्या होता है 1 डिग्री, तो तुमने कुछ नहीं करना, उसका एल्डिहाइड बना देना, जितनी कार्बन वाला होगा ना उतनी कार्बन वाला क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ऐसे ही वो PCC ना दे के इसका कॉम्बो भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द PCC। तो इसका क्या बनेगा, एसीटोन, क्योंकि ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट रीजेंट देखिए, नेक्स्ट रीजेंट है हमारा MnO2, ठीक है, नेक्स्ट रीजेंट है हमारा NO2, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बच्चे फंसेंगे। क्यों, देखिए ध्यान से समझना, अगर तुम्हारे पास ये दिया हुआ है MnO2 है,
तो इसका तुमने क्या बना देना एल्डिहाइड, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये एक R ग्रुप लगा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल, तो क्या बनेगा एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे देखिए, नाउ अगेन 1 डिग्री अल्कोहल है, MnO2 दिया हुआ है, तो क्या बनेगा एल्डिहाइड। उसके बाद देखिए दैट इज द 2 डिग्री, दैट इज द 2 डिग्री अल्कोहल, तो क्या बनेगा कीटोन। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसेस चलेगा, ऐसे ही ये भी दैट इज द 2 डिग्री, नाउ अगेन कीटोन। क्लियर। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट रीजेंट। रीजेंट दोबारा से देख लीजिए, पीसीसी हो गया, जोन्स हो गया, सैरेट हो गया, कोलिन्स हो गया। ठीक है, उसके बाद एक एनबीएस होता है, इनका सबका रूल एक ही फॉलो होता है, साथ में MnO2 का। लेकिन MnO2 की एक खास बात देख लेना कि ये ऑक्सीडाइज करता है बेंजाइल अल्कोहल को एंड एलाइल अल्कोहल पे इफेक्ट देगा ये। क्लियर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट रीजेंट सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिलिप्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए अगर तुम्हें देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर एरो के ऊपर तुम्हें हीटेड कॉपर दिखाई दे गया तो 1 डिग्री का क्या बनेगा एल्डिहाइड, रूल ये है। 2 डिग्री का क्या बनेगा कीटोन, लेकिन 3 डिग्री का एल्कीन बनेगा। एल्कीन क्यों बनेगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो दैट इज टेक ए स्क्रीनशॉट, ये तीनों रिएक्शन सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी इसी चैप्टर में। नेक्स्ट रोजमंड रिडक्शन, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन रोजमंड रिडक्शन, अगर देखो रिएक्टेंट में एसिड क्लोराइड हो गया और रोजमंड रिडक्शन का जो कैटलिस्ट होता है वो लिंडलार कैटलिस्ट होता है, वो ये भी हो सकता है। देखो प्लेटिनम BSO4 दैट इज द लिंडलार कैटलिस्ट। इसमें पॉइजन क्या डालते हैं हम, सल्फर, क्विनोल भी डालते हैं, या तो सल्फर यूज़ कीजिए या फिर क्या यूज़ कीजिए क्विनोल। तो तुमने कुछ नहीं करना, इसका क्या बना देना एल्डिहाइड, दैट इज द रोजमंड रिडक्शन। ध्यान से देख लीजिए, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। आगे जरा चेक कीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास स्टीफन रिडक्शन। देखो रोजमंड रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखनी है, फिलिप्स में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। रोजमंड रिडक्शन का कैटलिस्ट और स्टीफन रिडक्शन का कैटलिस्ट देख लीजिए। टिन क्लोराइड HCl H2O और H पॉजिटिव, उसमें हम एसिड क्लोराइड लेके चलते हैं, इसमें लेके चलते हैं नाइट्रिल C ट्रिपल बॉन्ड N, और दोनों में क्या बनते हैं एल्डिहाइड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें एरो के ऊपर डाइबाल दिखाई दे गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि डाइबाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है I ब्यूटाइल 2ALH। अगर तुम्हें कहीं भी डाइल बाइल एरो के ऊपर दिखाई दे गया तो तुमने आंखें बंद करके उसका एल्डिहाइड बना देना, कुछ भी हो चाहे, दैट इज द मैजिक ट्रिक। लेकिन एस्टर वालों में फंसे गए, एस्टर वाले में ध्यान पे रखना, जिसके साथ C ट्रिपल डबल बॉन्ड O होता है ना, वो वाला बनता है एल्डिहाइड और अगले वाला बनता है अल्कोहल, लेकिन बनेगा एल्डिहाइड, चाहे तुम्हारा एसिड क्लोराइड है, चाहे तुम्हारा नाइट्रिल है, चाहे तुम्हारा क्या है एस्टर। दैट इज द डायलबाल ट्रिक। नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन से आप किसी भी हाल में नहीं बच सकते। इटार्ड रिएक्शन, पहला क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड टोलिन को ये कन्वर्ट करता है किसमें, बेंजा एल्डिहाइड में। तो ध्यान से समझना, जिसपे मैंने टिक किया, दैट इज द इटार्ड रिएक्शन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्लेमेंशन रिडक्शन। अब क्लेमेंशन रिडक्शन देखना, जिंक मरकरी, क्लेमेंशन रिडक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो जिंक मरकरी करते हैं, और इसमें क्या बनता है हमारा एल्केन बनता है, दैट इज द क्लेमेंशन रिडक्शन। अब क्लेमेंशन रिडक्शन के साथ ही हमारे पास पूछी जाती है वोल्फ किशनर रिडक्शन, इसमें भी एल्केन ही बनता है। देखो क्लेमेंशन रिडक्शन और वोल्फ किशनर रिडक्शन दोनों में एल्केन बनता है, इसमें हम बेसिक मीडियम यूज करते हैं, दैट इज द रिएक्शन। ये पहली वाली और दूसरी ये वाली रिएक्शन ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्लेमेंशन रिडक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो NH2 इन बेसिक मीडियम। क्लियर। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है टोलिन्स एंड फैलिंग टेस्ट, तो हर हाल में आप पढ़ के जाओगे ही जाओगे, ये ध्यान रखना। अब मैं इसको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ टोलिन्स रीजेंट का क्या होता है। देखिए टोलिन्स रीजेंट में जनरली होगा क्या, टोलिन्स रीजेंट को बोलते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सबसे पहले देखिए एल्डिहाइड रिड्यूस टोलिन्स रीजेंट, टोलिन्स रीजेंट और फैलिंग टेस्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले टोलिन्स रीजेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, इसमें सिल्वर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सबसे पहला की पॉइंट क्या रहता है, कीटोन भाई इस टेस्ट को नहीं देगा, पहला कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। लेकिन जो एलिफेटिक और जो एरोमेटिक होता है ना, चाहे एलिफेटिक हो चाहे क्या हो एरोमेटिक, वो इस टोलिन्स रीजेंट टेस्ट को क्या कर देता है, देता है। चाहे एलिफेटिक हो स्ट्रेट चेन वाला या क्या हो तुम्हारे पास एरोमेटिक, वो क्या देगा, वो टोलिन्स टेस्ट को देगा। क्लियर। वी टॉक अबाउट द फैलिंग टेस्ट। अब फैलिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फैलिंग टेस्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जरा ध्यान से समझना। देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ,
देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है फैलिंग टेस्ट में। फैलिंग टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें कॉपर यूज़ होता है, इसमें फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी, ये दो हम यूज़ करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, ये जरा चेक कीजिए, यहाँ पे बनाया हुआ है एल्डिहाइड है, अगर इसमें टॉलिंस रीजन टेस्ट डालोगे तो ये टेस्ट देगा, क्योंकि इसका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसमें फैलिंग टेस्ट डालोगे ना, फैलिंग रीजन डालोगे तो ये नहीं देगा, तो मतलब कि एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को शो नहीं करेगा, ना ही कीटोन करेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर, क्योंकि दैट इज द वीक, टॉलिंस रीजन स्ट्रॉन्ग होता है और फैलिंग क्या होता है, वीक होता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास आयोडोफोम टेस्ट। अब आयोडोफोम की एक तो बैलेंसिंग इक्वेशन पेपर में पूछी जाती है, ध्यान रखना। चाहे तुम्हारा एल्डिहाइड है, चाहे तुम्हारा क्या है, कीटोन, जिसके पास ये देखो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट क्या है, अल्फा। अगर अल्फा मिथाइल, ध्यान रखना, अगर अल्फा मिथाइल कार्बन है ना, अगर तुम्हारे पास किसी भी फॉर्मूले में मिथाइल ग्रुप है तो वो क्या करेगा, आंखें बंद करके वो आयोडोफोम टेस्ट देगा। अगर नहीं है तो वो आयोडोफोम टेस्ट नहीं देगा, रिएक्शन देख लेना। ठीक है, आयोडोफोम तो बनेगा बनेगा, ये हर एक रिएक्शन में ये साइड प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरा देखिए कि कौन सा आयोडोफोम टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। जैसे कि ये देखिए, ये है जी, ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, ये अल्फा मिथाइल है तो आयोडोफोम टेस्ट देगा, ये दो दो अल्फा मिथाइल है तो ये भी आयोडोफोम टेस्ट देगा, ये भी क्या देगा, आयोडोफोम टेस्ट देगा। क्लियर, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा एक और की पॉइंट समझ जाना, अगर एरो के ऊपर तुम्हारे पास NaOI ये लिखा गया ना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये भी आयोडोफोम ही टेस्ट है। क्लियर, आयोडोफोम वो भी आयोडोफोम है, अगर NaOI आ गया ना तब भी समझ लेना कि उसने आयोडोफोम टेस्ट ही मांगा है। अब दैट इज द आयोडोफोम के कुछ में सुपर क्वेश्चन कराता हूँ, देखो क्या ये आयोडोफोम टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, मिथाइल ग्रुप है तो आयोडोफोम टेस्ट देगा। इसके पास कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है तो मैंने क्रॉस मार दिया, ये आयोडोफोम टेस्ट नहीं देगा। ये 15 क्वेश्चन NCERT के हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है चार ऑप्शन देके कि कौन सा आयोडोफोम टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा। तो जिसके पास मिथाइल ग्रुप है ना वो हमेशा क्या देगा, आयोडोफोम टेस्ट देगा। अब यही क्वेश्चन मैं अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। देखिए, देखो पूछ लिया कि क्या ये आयोडोफोम टेस्ट देगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले देखो हमने यहाँ और यहाँ से एक H उड़ा, H और H2O उड़ा देना, तो क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा HC, ये फॉर्मेल्डिहाइड। किसके पास मिथाइल ग्रुप है, नहीं है तो आयोडोफोम टेस्ट नहीं देगा। जैसे कि ये वाला, चलिए मिथ इथ इथेनॉल, ठीक है, ये इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, क्या ये आयोडोफोम टेस्ट देगा। देखो एक H यहाँ से उड़ाओ, एक H यहाँ से उड़ाओ, तो क्या बना, CH3CHO, ये देखो CH3CHO, इसके पास तो मिथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आयोडोफोम टेस्ट देगा। क्लियर हो गया। तुमने क्या करना, सबसे पहले अल्कोहल में से H2 रिलीज करके उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देना। अगर उसके पास मिथाइल ग्रुप बचा तो आयोडोफोम टेस्ट देगा, अगर नहीं बचा तो वो क्या करेगा, वो नहीं देगा। एंड द लास्ट रिएक्शन, एक तो आप एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ के जाओगे और एक पढ़ के जाओगे कैनिजोरो रिएक्शन, और इनके बीच में डिफरेंस 101% पूछा जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होगा, जहाँ पे तुम्हारा अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा वहाँ वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है तो वो क्या देगा, वो कैनिजेरो रिएक्शन देगा। तो दोनों रिएक्शन अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद लास्ट, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोग ये पढ़ के जाओगे, एसिडिक करैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये R ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये पैटर्न पढ़ लेना, ध्यान रखना। CF3 का एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, R की वैल्यू CF3, NO2 का उससे कम, साइनाइड का उससे कम, X का उससे कम और फिनाइल का सबसे कम, ये ध्यान रखना। दैट इज द NCERT पैटर्न। चलिए अब हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारे पास एमाइंस, एमीन्स, एमीन्स। भाई इसकी जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है ना वो हर हाल में पढ़ के जाओगे, नेमिंग रिएक्शन, और इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ोगे ही पढ़ोगे। छोटा चैप्टर और फ्री के नंबर दे के जाएगा ये चैप्टर। अब एक क्वेश्चन जो 101% पूछा जाता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमीन्स होती है ना, इसमें एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा होता है किसका कम। यहाँ पे हमारे पास 3 थ्योरी है और तीनों थ्योरी में अलग अलग रिजल्ट आएगा। एक तो है प्लस आई इफेक्ट, एक है हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस और एक है हमारे पास सोल्वेशन। ठीक है, हर बार नया रिजल्ट आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन सो फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये ज़रा ध्यान से देखना, CH3 NH2 CH3 ट्वाइस NH CH3 3N। एक तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, लेकिन ये इफेक्ट नहीं देगा, वो जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि अरेंज करो किसकी एसिडिक पावर ज़्यादा और किसकी कम। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, C2H5 NH2
C2H5 2NH C2H5 3N, एक ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग रहेगा। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए 2 डिग्री तो दोनों में रहेगा, इससे कम ये छोटा ग्रुप है तो 1 डिग्री को जिता दो और लास्ट में क्या रहेगा 3 डिग्री। इसमें 3 डिग्री को जिता दो, लास्ट में क्या रहेगा 1 डिग्री। तो दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो हर हाल में पढ़ के आओगे। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन और उसकी लिमिटेशन भी हर हाल में पढ़ के जाओगे। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। उसके बाद लास्ट चैप्टर देखिए, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसमें भी सिलेक्टेड ले लीजिए। देखिए अल्कोहल फिनोल ईथर में करोगे क्या, जितनी भी इस चैप्टर की जो नेमिंग रिएक्शन है ना भाई, एक भी नेमिंग रिएक्शन नहीं छोड़ के जाना। उसका रिएक्टेंट भी लर्न करना है, प्रोडक्ट भी, जैसे राइमन टाइमन रिएक्शन हो गई, कोल्ब रिएक्शन हो गई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस और इसकी क्या लिमिटेशन, और जो फिनोल का एसिडिक करैक्टर है ना वो पढ़ के जाना। ये 4 टॉपिक तो हर हाल में लगा के जाओगे, इसकी कोई भी नेमिंग रिएक्शन नहीं छोड़ के जाना। और इसी में जो मैंने बताया ना पीसीसी, ठीक है, सैरेट रीजेंट, ठीक है, ये सारे के सारे वो यहाँ पर भी आते हैं। तो टोलिन्स, ये रायमन डायमंड रिएक्शन और इस कोल्ब रिएक्शन की एप्लीकेशन जरूर लिख, एस्प्रिन कैसे बनती है, सैलोल कैसे बनता है, कोल्बे की, विलियमसन सिंथेसिस और इसकी लिमिटेशन, और फिनोल का एसिडिक करैक्टर। ये ध्यान रखना, ये एसिडिक करैक्टर वाला सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।